हाय गाइस, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th स्टेट बोर्ड का न्यू टॉपिक जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन हायर एंड लोअर प्लांट्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस साल हमारे पास में न्यू बुक पब्लिश हुई है 12th स्टेट बोर्ड के लिए। ये बुक के हिसाब से हमारे पास में पूरे टॉपिक्स दिए हुए हैं। टॉपिक के हिसाब से एक एक चैप्टर के आपको वीडियो मिलेंगे पार्ट बाय पार्ट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी बुक का फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन हायर एंड लोअर प्लांट्स। तो सबसे पहले पूरे के पूरे टॉपिक आपको दिख रहे होंगे बोर्ड पे। तो ये 15 टॉपिक पूरे चैप्टर में हमको टॉपिक वाइज पढ़ना है। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास में दिया है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हमारे पास में रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या है ये डिस्कस करते हैं। आपको सबसे पहले मैं एक और बात बता दूं कि आपके पास में एक बुक रहना चाहिए। जो जो टॉपिक मैं आपको क्लियर करते जा रहा हूं वो टॉपिक को नोट बाय नोट एक एक पॉइंट वाइज नोट करते चलो, जिसके कारण आपको कैसा होगा, साथ में रेडीमेड नोट्स भी बन जाएंगे और टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। बायो में मैं आपको ये गारंटी देता हूं, अगर आपने खुद की अच्छे से नोट्स बनाए तो आपको कभी भी बायो टॉपिक हार्ड नहीं लगने वाला है। सभी बच्चों के साथ में यही प्रॉब्लम होती है कि बायो लर्न नहीं होता। लर्न क्यों नहीं होता? क्योंकि खुद के नोट्स नहीं होते। तो इसलिए हमारे पास में खुद के नोट्स होना जरूरी है। तो मैं विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो रिप्रोडक्शन का सबसे पहले सिंपली मीनिंग क्या है, डिफाइन क्या है, उसके टाइप्स क्या है। सबसे पहले रिप्रोडक्शन, नाम को ब्रेक करते हैं हम। रिप्रोडक्शन, री मींस फिर से, प्रोडक्शन मींस क्या होता है, प्रोड्यूस करना। तो हमारे पास में सबसे पहले रिप्रोडक्शन की डिफाइन कैसे निकलती है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू लाइफ। अब नई लाइफ आ रही है तो कहां से आने वाली है, पुरानी वाली लाइफ से। तो यहां पे हमारे पास में डिफाइन होगी फॉर्मेशन ऑफ न्यू लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। तो यहां पे हमारे पास में बता रही है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास में रिप्रोडक्शन की डिफाइन फॉर्मेशन ऑफ न्यू लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, जो पहले से एग्जिस्ट करती थी अर्थ पे लाइफ, उसी से न्यू लाइफ आना, उसको बोले आपने रिप्रोडक्शन। एग्जांपल कैसे ले सकते हैं, ह्यूमंस का फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होने के बाद में, मैटिंग होने के बाद में फिर से ह्यूमंस का बर्थ आता है। मतलब यहाँ पे सिंपल से डिफाइन है, रिप्रोड्यूस हुआ कुछ तो भी नया फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। एग्जांपल दूसरा ले सकते हैं, कैट से कैट आना, डॉग से डॉग आना, तो ये भी क्या है, रिप्रोडक्शन। तो आपके पास में सिंपल सा डिफाइन निकल गया रिप्रोडक्शन। इसके बाद में रिप्रोडक्शन के टाइप्स। तो रिप्रोडक्शन के दो टाइप है, एक है हमारा फर्स्ट टॉपिक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये दो टाइप है रिप्रोडक्शन के। तो फर्स्ट असेक्सुअल और सेक्सुअल का मेजर डिफरेंस सभी को पता है। असेक्सुअल में सिंगल पेरेंट कैन बी इन्वॉल्व एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक में टू पेरेंट्स कैन बी इन्वॉल्व। ये सबसे मेजर डिफरेंस है, सिंगल पेरेंट और यहाँ पे टू पेरेंट्स। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर सिंगल पेरेंट्स है तो यहाँ पे हम डिस्कस भी कर लेते हैं दोनों के डिफरेंस, सेक्सुअल और असेक्सुअल के। सेक्सुअल वाले में दो पेरेंट्स है और असेक्सुअल वाले में सिंगल पेरेंट है। सिंगल पेरेंट होने के कारण जो न्यू ऑफस्प्रिंग आने वाला है वो भी कैसा रहेगा, एस जैसा की जैसा पेरेंट है सिमिलर टू पेरेंट ही रहने वाला है। अगर एग्जैक्टली सिमिलर आता है तो उसको बोला जाता है क्लोन फॉर्मेशन। तो आप याद रखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन्स प्रोड्यूस होते हैं। दूसरा इसी क्या है, सेक्सुअल में बात कर रहा हूं, दो पेरेंट्स हैं, मतलब एक क्या है मेल एक है फीमेल, दोनों के कैरेक्टर्स थर्ड वन में आने वाले हैं, जिसके कारण यहाँ पे सिमिलर आएगा क्या, नहीं, यहाँ पे क्या है बेबी में डिफरेंस। तो यहाँ पे सिमिलरिटी मिलती है, यहाँ पे सिमिलरिटी नहीं मिलती है। इसी के बाद में असेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक में जेनेटिक कंपोजिशन भी कैसा रहता है, सिमिलर। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैरेक्टर्स कौन से वाले, जेनेटिक, जिसमें दोनों कैरेक्टर्स मतलब मेल और फीमेल दोनों के आते हैं, तो जिसके कारण न्यू कैरेक्टर्स यहाँ पे मिलते हैं हमको देखने के लिए। यहाँ तक कि हमारे पास में सेक्सुअल और सेक्सुअल में डिफरेंस है। और भी आप बोल सकते हैं हायर ऑर्गेनिज्म में होता है सेक्सुअल और लोअर ऑर्गेनिज्म में हो सकता है एसेक्सुअल। तो सेक्सुअल हायर वाले में होता है और असेक्सुअल लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है। तो यहाँ तक कि हमारे पास में सेक्सुअल और असेक्सुअल के डिफरेंस है। इसी के बाद में हमारे पास में थर्ड टॉपिक दिया है। फर्स्ट दो टॉपिक में ही हमको डिस्कस करना है सेक्सुअल और असेक्सुअल क्या है। इसी के बाद में थर्ड टॉपिक दिया है हमारे बुक के हिसाब से
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड आपको एक और टॉपिक दिख रहा होगा मेगास्पोरोजेनेसिस। यहाँ पे आपको स्पोरोजेनेसिस स्पोरोजेनेसिस ये दोनों सेम वर्ड दिख रहे हैं। यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और यहाँ पे मेगास्पोरोजेनेसिस, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? आपके डिफरेंस के लिए यहाँ पे आपको एक सिंपल हिंट दी है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब मेल एंड मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब किसके बारे में बात करना है हम? फीमेल के बारे में। तो यहाँ पे फिर से हमारे पास में दो टॉपिक दिए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। इन दोनों के बारे में शॉर्ट में आपको डिस्कस कर देता हूँ, बाद में इनके ऊपर में सेपरेट आपका पूरा एक लेक्चर बनने वाला है। हाँ, इसी के बाद में हमारे पास में दिया है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मेल कैरेक्टर। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? रिप्रोडक्शन इन हायर एंड लोअर प्लांट्स की। तो प्लांट्स की अगर बात करो तो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कौन सा वाला? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कौन रिस्पांसिबल होता है? फ्लावर। सभी ने 10th स्टेट बोर्ड में पढ़ा है फ्लावर का। कहां पे? बायो की बुक में 3rd चैप्टर में आपने पूरा फ्लावर के बारे में पढ़ा। तो फ्लावर के पास में मेल एज वेल एज फीमेल दोनों कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। हाँ, मेल पार्ट कौन सा होता है फ्लावर में? मेल सेक्स ऑर्गन फ्लावर में एंड्रोशियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन गाइनोशियम। तो यहाँ पे एंड्रोशियम एंड सेकंड वन इज गाइनोशियम। अब कोई थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, मेल वाला कौन सा फीमेल वाला कौन सा है? तो आपको हिंट दे देता हूं मैं। सुबह को इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं? हमारे पास जैसे क्लॉक रहती है, क्लॉक में हम अलार्म सेट करते हैं, अलार्म सेट करते समय वहां पे लिख के आते एएम और पीएम। तो सुबह के लिए क्या बोलते हैं आप? एएम। सुबह तैयार होकर आप मिलने के लिए जाते हो ना, तो यहाँ पे आपने बात दी सुबह तैयार होकर आप मिलने के लिए जा रहे हैं। किसको? गुड फ्रेंड को। तो आप अर्ली इन द मॉर्निंग गुड फ्रेंड को मिलने जाते हैं। तो एएम, ए मींस है एंड्रोशियम एंड एम मींस है मेल पार्ट। जीएफ गुड फ्रेंड, जी मींस गाइनोशियम एंड एफ मींस फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब इसके बाद आप कभी नहीं बोलेंगे मेल पार्ट कौन सा फीमेल पार्ट कौन सा है। एंड्रोशियम के मेंबर को मिलके बोला जाता है स्टेमेन। एंड्रोशियम के मेंबर को स्टेमेन, गाइनोशियम के मेंबर को कार्पेल। ये भी दोनों बातें आपने कहां पढ़े? 10th में। तो ये फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूं, आपको सिंपल सा दो पार्ट बता दे रहा हूं मैं। आपको मैंने बताया एंड्रोशियम के मेंबर को क्या बोला जाता है? स्टेमेन। गाइनोशियम के मेंबर को बोला जाता है कार्पेल। कार्पेल के बारे में अगर बात करो तो कार्पेल के 3 पार्ट रहते हैं। कौन कौन से? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ये तीनों पार्ट से मिलके एक पार्ट बनता है जिसको बोला जाता है कार्पेल। इसी के बाद में एंड्रोशियम के मेंबर को बोला जाता है स्टेमेन। स्टेमेन के भी 2 पार्ट, कौन कौन से? एंथर एंड फिलामेंट। ये बातें आपने सभी ने 10th स्टेट बोर्ड में पढ़ा हुआ है। 10th स्टेट बोर्ड में भी था एज वेल एज 10th सीबीएसई में भी दिया गया था। तो आपके पास में 2 पार्ट हो गए, एंथर फिलामेंट। किसके? स्टेमेन के। तो सिंपल सा मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस में हमको क्या पढ़ना है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मींस कौन सा वाला? मेल कैरेक्टर। मेल कैरेक्टर में मेल सेक्स ऑर्गन कौन सा रहता है फ्लावर का? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम के मेंबर को क्या बोला जाता है? एंड्रोशियम के मेंबर को स्टेमेन। स्टेमेन के कितने पार्ट? 2 पार्ट। फर्स्ट एंथर, सेकंड वन इज फिलामेंट। हाँ, उसके बाद में गाइनोशियम। गाइनोशियम क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। उसी के बाद में आपने बता दिया गाइनोशियम के मेंबर को कार्पेल। कार्पेल के 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इन तीनों से मिलकर बना है हमारे पास में कार्पेल। तो यहां तक के हमारे पास में दिया है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस। इनको डिटेल में हमको क्लियर कट पढ़ना है, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम जब हम इसके ऊपर में सेपरेट से एक टॉपिक का डिस्क्रिप्शन बनाएंगे। इसी के बाद में एक और पार्ट दिख रहा होगा आपको 1.4 स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। अब आपको ओव्यूल की अगर बात याद आ रही है, ओव्यूल किसके पास में रहता है? ओवरी के पास में। तो ओवरी के पास में क्या प्रेजेंट रहते हैं? ओव्यूल्स। ओव्यूल क्या है? फीमेल गैमेट। तो अगर फीमेल गैमेट है तो मेल गैमेट भी होगा। मेल गैमेट कौन रहता है? पोलन ग्रेन। एंथर के पास में पोलन ग्रेन। तो ये है हमारा मेल गैमेट और ये हमारा फीमेल गैमेट। हाँ, तो इन दोनों के बीच में प्रोसेसिंग होती है, ये भी देखना है हमको, पॉलिनेशन। तो स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल की अगर बात कर रहे हैं, ओव्यूल तो सभी को क्लियर है ओवरी के पास में, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड लिखा है एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल का मीनिंग
यहाँ क्लियर कर लो अच्छे से, ये एंट्रेंस के हिसाब से बहुत काम की चीज है। नीट और सीटी के पेपर में पूछा जाता है एनाट्रोपस ओव्यूल मींस क्या। अगर कोई भी आपको ओव्यूल दिखता है, ओव्यूल का आपने ये वाला स्ट्रक्चर 10th स्टेट बोर्ड में फिर से पढ़ा है। यहाँ पे 3 सेल थे हैप्लॉइड वाले जिसको बोला गया था एंटीपोडल सेल, और यहाँ पे जो नीचे के 2 सेल थे इसको बोला गया था सिनर्जिड्स, एंड इसके ऊपर का जो पार्ट था इसको बोला गया था एक्सेल और फीमेल गैमेट। और ये सेकेंडरी न्यूक्लियस जो सेंटर में सिचुएटेड है। हाँ, एक वर्ड आप याद रखेंगे, कोई भी ओव्यूल के 2, एक अपर पार्ट रहता है, एक लोअर पार्ट रहता है। अपवर्ड पार्ट एंड ये डाउनवर्ड पार्ट। अगर ये 2 पार्ट है, अगर ऐसा ओव्यूल जिसका ये पार्ट को एक को बोलेंगे हम, और ये पार्ट को इसको बोला गया माइक्रोफाइल पार्ट, और ये ऊपर वाले पार्ट को बोला गया चलाजल पार्ट और चलाजल एंड। तो ओव्यूल के 2 एंड रहते हैं, एक चलाजल एंड एक माइक्रोफाइलर एंड। कौन सा? एक चलाजल और एक माइक्रोफाइलर। जिसका माइक्रोफाइलर एंड डाउनवर्डली डायरेक्टेड है, मतलब माइक्रोफाइल कौन सा साइड में रहे? नीचे के साइड में रहे, ऐसे वाले ओव्यूल को बोला जाता है एनाट्रोपस ओव्यूल। ये वर्ड बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ऐसा ओव्यूल जिसका माइक्रोफाइलर एंड डाउनवर्डली डायरेक्टेड रहा उसको बोला जाता है एनाट्रोपस ओव्यूल। यहाँ तक हमारे पास में 5th टॉपिक है। इसके बाद में नेक्स्ट दिया है हमारे पास में पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन की बात करो तो सभी ने ये भी पढ़ा है 10th स्टेट बोर्ड में। पॉलिनेशन मींस क्या? पॉलिनेशन मतलब सिंपल एक प्रोसेस है जिसमें मेल गैमेट का ट्रांसफर होता है किसके पास? फीमेल गैमेट के पास। मेल गैमेट मतलब कौन? पोलन ग्रेन। फीमेल गैमेट मींस कौन? ओव्यूल्स, ना कि ओवरी। ओवरी फीमेल गोनेड, ये थोड़ा वर्ड आप याद रखेंगे। हमारे पास में नेक्स्ट डिफाइन करना है हमको पॉलिनेशन। तो देखिए पॉलिनेशन मींस क्या है। हाँ गाइस, तो यहाँ पे हमारे पास में नेक्स्ट प्रोसेस है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की अगर बात कर रहा हूं मैं, तो पॉलिनेशन की डिफाइन में सबसे पहले हमारे पास में 2 मेजर पार्ट दिए हैं, जिसमें आप बोलेंगे मेल गैमेट एंड अनदर वन इज फीमेल गैमेट। इन दोनों का बहुत काम है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। तो पॉलिनेशन की अगर बात करें तो पॉलिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें मेल गैमेट का ट्रांसफर होता है कहाँ पे? फीमेल गैमेट के पास में। तो मेल गैमेट हमारे पास में यहाँ पे कौन सा है? मेल गैमेट है पोलन ग्रेन, एंड फीमेल गैमेट की अगर बात करो तो फीमेल गैमेट कौन है? ओव्यूल। यहाँ पे सिंपल एक डायग्राम बना है, तो डायग्राम के हिसाब से हमको क्लैरिफाई कर देते हो पॉलिनेशन मींस क्या है। पॉलिनेशन में सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास रहते हैं पोलन ग्रेन्स। किसके पास में रहते हैं पोलन ग्रेन्स? एंथर। ये बाइलोब्ड वाला स्ट्रक्चर इसको बोला जाता है एंथर। बाइलोब्ड मतलब क्या? 2 लोब वाला, जैसे कि चने की अगर बात करता हूं मैं, एक लोब ऐसा एक लोब ऐसा, उसको तोड़ेंगे आप तो 2 लोब अलग अलग पार्ट। सेकंड वन अगर एग्जांपल और ले सकते हैं आप, सिंपल हमारे पास में रहता है नट, तो आप उसको भी क्या कर सकते हैं आप, एक यहाँ से एक यहाँ से, मतलब जिसके भी एक पीस के 2 पीस आइडेंटिकल वाले किए जाते हैं उसको बोला जाता है बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। तो हमारे पास में ये स्ट्रक्चर दिया है बाइलोब। एंथर के पास में रहते हैं पोलन ग्रेन्स। हाँ, तो यहाँ से डिफाइन आपके अच्छे से नोट डाउन करो। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, मेल पार्ट फीमेल पार्ट के पास में आने वाला है, इसलिए क्या बोल रहे हैं? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स कहां से? एंथर के पास से। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू, ये वाला पार्ट कौन सा है? स्टिग्मा। स्टिग्मा स्टिकी टर्मिनल पार्ट रहता है फ्लावर का, ये अच्छे से नोट डाउन करेंगे। स्टिकी टर्मिनल पार्ट। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। सिंपल सी डिफाइन। ट्रांसफर ऑफ, किसका ट्रांसफर? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स किसके पास से? एंथर के पास से। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। सिंपल से डिफाइन। इसी के बाद में एक और टर्म अच्छे सुनो, ट्रिक सुन लो फटाफट। अगर मैं बात करूं फ्लावर, फ्लावर बहुत अट्रैक्टिव
फोटो लेने की इच्छा होती है। फोटो लेने के लिए क्या यूज करेंगे आप? कैमरा। तो आपने वर्ड यूज कर लिए कैमरा। 2 दिन पहले कंपनी आई है रियस, कौन सी कंपनी? रियस। तो दोनों वर्ड को जोड़ लो, कैमरा प्लस रियस, तो एक वर्ड बनेगा कैमरा रियस। The process of pollination was first discovered by a scientist known as कैमरा रियस। नेक्स्ट है हमारे पास में पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में। अब पॉलिनेशन तो होता होगा, पोलन मींस स्टिग्मा के पास में तो जाते हैं, लेकिन कैसे वही हमको डिस्कस करना है। तो इसके लिए मैं आपको बेस्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ये ट्रिक को अच्छे से आप नोट डाउन करके रखेंगे, एंट्रेंस के एग्जाम में बहुत काम की आती है ट्रिक्स। आपको एक स्टोरी बताता हूँ मैं, ये स्टोरी के हिसाब से पूरे पॉलिनेटिंग एजेंट्स आपके याद हो जाएंगे हमेशा के लिए। तो फर्स्ट हमारे पास में ट्रिक का वर्ड यूज करना है, एक स्टोरी बता दो आपको शॉर्ट में। वीना नाम की एक लड़की है जिसका नाम है वीना वाइट। वीना वाइट नाम की एक लड़की है। अभी एक लड़की है तो उसके हाथ में एक फ्रेंड होगा, एक लड़का फ्रेंड है इसका, जिसका नाम है अनीस। वीना वाइट नाम की लड़की है, अनीस नाम का इसका फ्रेंड है। एक दिन क्या होता है, दोनों के दोनों आइसक्रीम खाने जाते हैं। अब आइसक्रीम खाने इसलिए जाते हैं क्योंकि बायो बैच का एक लेक्चर उनको ऑफ मिलता है। आपने बता दिए वीना वाइट नाम की लड़की है, अनीस नाम का लड़का है, दोनों एक दिन आइसक्रीम खाने जाते हैं, बायो बैच का लेक्चर उनको ऑफ मिलता है। अब अनीस है, इसके 2 स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। अनीस कैसा है? स्मार्ट, और दूसरा कैसा है? वो अमीर। वर्ड बहुत केयरफुली आप याद रखेंगे। वीना वाइट नाम की लड़की है, अनीस नाम का लड़का है। अनीस कैसा है? स्मार्ट और अमीर। दोनों एक दिन क्या करते हैं? आइसक्रीम खाने जाते हैं, क्योंकि बायो बैच का लेक्चर क्या मिला था इनको? ऑफ मिला था। इसी के बाद में अभी जैसे ही सोफा, जैसे ही खाने के लिए आइसक्रीम जाते हैं तो आइसक्रीम पार्लर में वहां पे इनको क्या मिलता है? सोफा। वर्ड याद रखिएगा, सोफी। कौन सा? सोफी। तो आपके पास में स्टोरी तैयार हो गई, आप आगे के वर्ड सुनते चलो फटाफट। सबके आखिरी में एक वर्ड आएगा फीलिंग, सभी में आने वाला लास्ट में वर्ड फीलिंग। हाँ, तो पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ विंड, नोट डाउन करते चलो। पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ विंड इज नोन एज एनेमोफिली। फर्स्ट वर्ड। पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ वाटर इज नोन एज हाइड्रोफिली। पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ animal is known as zoophily. Pollination with the help of snail is known as malacophily. Pollination with the help of ant is known as myrmecophily. Pollination with the help of insect is known as entomophily. Next है pollination with the help of bird is known as ornithophily. Pollination with the help of bat is known as chiropterophily. लास्ट है पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ। अभी आपको ये कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे भी ऐसे है, यहाँ पे भी ऐसे है, तो आप याद रखेंगे सोफे का जो शेप था वो कैसा था? स्नेक शेप। तो बस आपको कुछ नहीं करना, ये वर्ड को लेना है ओफियोफिली। तो ये आपके पास में पूरे 9 पॉलिनेटिंग एजेंट है, एज इट इज ऐसे ही आपको याद रखना है। बहुत मेहनत लगी थी पूरे के पूरे बनाने के लिए, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये वर्ड याद रखना है, बाकी तो खुद ही याद आ जाएगा आपको। जैसे आपको बैट वर्ड याद आया, आपको वर्ड आएगा बैच, बैच से क्या हो गया? बैट, और सीएच मतलब चिरैप्टेरोफिली। वे वर्ड आता है हमारे पास में अमीर। अगर अमीर की अगर बात करो तो अमीर में एन एम आई है, तो यहाँ पे मिरमाइकोफिली। अगर यही पे आपको एम ए वाला वर्ड है तो मैलेकोफिली। आपके लिए ट्रिक वाइज बहुत इजीली बना के रखा है। शॉर्ट में सुनो फटाफट एक बार अच्छे से। वीना वाट नाम की लड़की है, अनीस नाम का लड़का है। अनीस स्मार्ट है और दूसरा कैसा है? अमीर है। उसी के बाद में एक दिन दोनों के दोनों कहाँ जाते हैं? आइसक्रीम खाने, क्योंकि उनको बायो बैच का लेक्चर ऑफ मिला था। उसके बाद में जैसे जाते आइसक्रीम पार्लर में क्या था? सोफा। सोफा कैसा शेप का था? स्नेक शेप। तो यहाँ से हमारे पास में स्टोरी के हिसाब से दोनों डिस्क्राइब हो जाता है अच्छे से। ये क्वेश्चन आता है, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन एंट्रेंस के लिए आएगा आपका, एंट्रेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट हमारे पास में टॉपिक है 1.7 आउट ब्रीडिंग डिवाइस। आउट ब्रीडिंग डिवाइस मींस कैसा, मेल पार्ट है फीमेल पार्ट है, दोनों पार्ट है एक ही फ्लावर में, लेकिन क्या करना है, यहाँ का एक फ्लावर है उसका मेल पार्ट लेना है और अदर फ्लावर है उसका फीमेल पार्ट लेना है, तो जिसके कारण दोनों को कैसा बनाना पड़ेगा, यूनिसेक्सुअल। तो ऐसे वाली जो प्रोसेस की जाती है, मतलब वहां से मेल पार्ट को निकाल लो, यहाँ से फीमेल पार्ट को निकाल लो, दोनों के बीच में क्या करा लो, मैटिंग, जिसके कारण न्यू बनाएगा। जैसा कि पी प्लांट के ऊपर में मेंडल ने प्रोसेस किए हुए थे। तो ये सिंपल सा आपको इसमें वर्ड याद रखेंगे आप, आउट ब्रीडिंग डिवाइस, एक का मेल अनदर का फीमेल, जिसके कारण न्यू बनेगा। तो इसके बारे में डिटेल में हमको डिस्कस करना, ये भी देखेंगे। नेक्स्ट है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन मींस क्या, सिंपल मेल एंड फीमेल दोनों के बीच में इंटरेक्शन फ्लावर में। तो ये पोलन एंड ये पिस्टल, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन मींस हमको पढ़ना है कौन सी प्रोसेस, पॉलिनेशन के बाद वाली प्रोसेस जिसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। ये प्रोसेस हमको डिटेल में पढ़ना है, ये पढ़ना है आपको 1.8 में। नेक्स्ट दिया है 1.9 में दिया है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, ये वर्ड आपने 10th स्टेट बोर्ड में फिर से पढ़ा है, डबल फर्टिलाइजेशन। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन मींस क्या है। हाँ गाइस, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन मींस क्या है वो देखते हैं हम। डबल फर्टिलाइजेशन की अगर बात कर रहा हूं मैं, सबसे पहले मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया यहाँ पे ओव्यूल का। ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर मैंने थोड़ी देर पहले बनाया था। यहाँ पे ऊपर में 3 हैप्लॉइड सेल थे जिसको बोला गया था एंटीपोडल सेल है, नीचे में 2 थे जिसको बोला गया था सिनर्जिड्स। अभी इनका काम नहीं हमारे पास में, हमें काम किसका है, एक्सेल जो हैप्लॉइड है एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस जिसको बोला गया है 2n। अब ये आपके पास में जितने भी न्यूक्लियस है अंदर में टोटल 8 है, आप काउंट कर सकते हैं, आपको दिख रहे होंगे वैसे 7, लेकिन टोटल कितने हैं 8। देखिए बेटा, ऊपर में 3, नीचे में 3, 3 + 3 6। इसी के अंदर सेंटर में, यहाँ पे सेंटर में दिख एक रहा है लेकिन उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, वो 2n मतलब डिप्लॉयड। आपको याद करना है 3 + 3 + 2 8। तो ऐसे वाले स्ट्रक्चर को बोला जाता है एंडोस्पर्मिक ओव्यूल। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया था, ओव्यूल कौन सा था, एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल मतलब जिसका माइक्रोफाइलर एंड डाउनवर्डली डायरेक्टेड हो, उसको बोला जाता है एनाट्रोपस ओव्यूल। एंडोस्पर्मिक मींस क्या, एंडोस्पर्मिक मींस जिसमें कितने न्यूक्लियस रहे, टोटल 8 न्यूक्लियस रहे, ऐसे वाले स्ट्रक्चर को बोला जाता है एंडोस्पर्मिक ओव्यूल। तो यहाँ तक हमारे पास में ये हो गया। इसी के बाद में हम देख रहे हैं कौन सा, डबल फर्टिलाइजेशन। पहले तो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन मींस नाम से ही पता पड़ रहा है, फर्टिलाइजेशन मतलब क्या, फ्यूजन। तो फ्यूजन किसका होगा, मेल और फीमेल का। तो मेल एंड फीमेल दोनों का क्या होना, फ्यूजन। तो प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। अच्छे से डिफाइन नोट करेंगे आप। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ वन मेल हैप्लॉइड गैमेट with the another female haploid gamete. The process of fusion of one male haploid gamete with the another female haploid gamete to form a diploid zygote. कितने n का बनेगा ये, 2n का, n + n 2n। तो यहाँ पे भी हमारे पास में एक्सेल मींस ओव्यूल का जो एक्सेल है इसके साथ में अब यहाँ पे एंटर होते हैं। हमेशा आप याद रखेंगे कि एक समय में ओव्यूल के अंदर में कितने मेल गैमेट आते हैं, 2। आप अभी याद रखिए, हम डिटेल में इसको देखेंगे कैसे 2 ही क्यों आते हैं, पूरा स्ट्रक्चर देखिएगा। यहाँ पे एक मेल गैमेट एंड अदर फीमेल गैमेट। अब ये वाला मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज हो रहे हैं, तो ये क्या बनाना है, n + n 2n। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या बन गया, डिप्लॉयड ज़ाइगोट। अब यहाँ पे अनदर मेल गैमेट किसके साथ फ्यूजन कर रहा है, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में। तो n + 2n = 3n। तो इसको बोला जाता है एंडोस्पर्म। ये वर्ड आप याद रखेंगे, 3n वाले को बोला जाता है एंडोस्पर्म एंड 2n वाले को बोला जाता है एम्ब्रियो। शॉर्ट में फिर से सुनो डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। पहले तो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट। तो मेल एंड फीमेल का फ्यूजन होना, मेल और फीमेल का फ्यूजन होना, जिसके कारण क्या बन रहा है, सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक वाला क्या, ज़ाइगोट। ज़ाइगोट को क्या बोला जाता है डेवलपमेंट स्टेज में, एम्ब्रियो। तो यहाँ पे हमारे पास में ज़ाइगोट का डेवलपमेंट होके क्या बनने वाला है, एम्ब्रियो। ये तो हो गया फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है डबल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ, अनदर मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज हुआ, किसके साथ फ्यूज हुआ, सेकेंडरी न्यूक्लियस
मतलब अनदर मेल गैमेट फ्यूजेस विद सेकेंडरी न्यूक्लियस टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। ये बन गया हमारे पास में ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। अब आप देख सकते हैं एक ही ओव्यूल के पास में कितने बार फर्टिलाइजेशन हुआ, 2 बार, तो जिसके कारण ये प्रोसेस को नाम दिया गया है डबल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ तक कि हमारे पास में ये प्रोसेस है डबल फर्टिलाइजेशन। एक ट्रिक याद रखेंगे आप, डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जब चल रही थी तो ये कहाँ चल रही थी आप याद रखेंगे, चीन में। कहाँ पे? चीन में। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में सभी को पता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का घर का नाम क्या है? चीन। क्या नाम है उनका? नवास। उनका घर का नाम है नवास। तो जब वो चाइना में मतलब चीन में अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तब ये प्रोसेस चालू थी। तो ये आपने एक नाम बन गया आपके पास में नवास चीन। तो फिर से सुनिए, द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट नोन एज नवास चीन। ये मैं जो स्टोरी बताता हूँ इनका कोई भी जीवन की जो गाथा है उनसे संबंध नहीं है, सब बातें काल्पनिक है, आप सिर्फ याद करते चलिए। आपके पास में नया वर्ड मिल गया है नवासी। जैसे मैंने पॉलिनेशन के लिए बताया था आपको, पॉलिनेशन का लिए क्या था? कैमरालिस। और यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन के लिए क्या है? नवासी। तो ये आ गया आपका 1.9। लास्ट इसके अंदर एक फिर है 1.10। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म तो ये बन गया, इसकी डेवलपमेंट स्टेज हमको पढ़ना है। इसी के बाद में दिया है 1.11। एंडोस्पर्म के बाद में देखना है हमको 1.11, जिसमें हमको देखना है किसका डेवलपमेंट के बारे में? एम्ब्रियो। ये हमारे पास में जब मेल और फीमेल का डेवलपमेंट जब फ्यूजन हुआ तो क्या बनने वाला है? एम्ब्रियो। तो इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं क्यों क्या होने वाला है। तो ये हो गया हमारे पास में 1.11। नेक्स्ट है 1.12। तो यहाँ पे किसके बारे में बात करने वाले हैं हम? सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट। तो सीड के बारे में एंड फ्रूट के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि एम्ब्रियो आया है, एम्ब्रियो से न्यू प्लांट मतलब फिर से क्या होने वाले हैं? सीड ग्रोथ होने वाले हैं। ये पढ़ना है आपको 1.12 में। नेक्स्ट दिया 1.13। यहाँ पे दिया है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस नाम से बता रहा है मिक्सिस, तो यहाँ पे भी आप याद रखेंगे ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है एपोमिक्सिस। तो यहाँ पे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में फिर से डिस्कस करने वाले जो हमने 1.1 में किया था। सिर्फ दोनों में डिफरेंस ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक फैमिली को बिलोंग करता है, जैसे कि हमारी फैमिली का नाम क्या है? ह्यूमंस की होमिनिड। वैसे ही एपोमिक्सिस बिलोंग करता है एस्टेरेसी फैमिली के मेंबर्स के लिए। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है एपोमिक्सिस। नेक्स्ट है पार्थेनोकार्पी। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है पार्थेनोकार्पी, जिसकी डिफाइन हमेशा आती है पेपर में पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी की अगर डिफाइन की बात करो तो पार्थेनोकार्पी मींस क्या? फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। बहुत डिफाइन काम की है, हमेशा आती है पेपर में डिफाइन पार्थेनोकार्पी। तो पार्थेनोकार्पी मींस क्या? फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। एग्जांपल की अगर मैं बात कर रहा हूं, इसमें एग्जांपल है बनाना। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। लास्ट है पॉलीएम्ब्रियोनिक। पॉलीएम्ब्रियोनिक, पॉली मींस मैनी एंड एम्ब्रियोनिक मींस क्या दिया है? एम्ब्रियो। सिंपल से हम बात करेंगे सिट्रस प्लांट्स के लिए पॉलीएम्ब्रियोनिक। सिट्रस प्लांट में एग्जांपल आप किसका ले सकते हैं? सिट्रस में लेमन का। लेमन में आपने देखे बहुत सारे छोटे-छोटे से क्या रहते हैं? सीड्स। तो उसी के प्रोसेस को पढ़ना है आपको पॉलीएम्ब्रियोनिक। यहां तक कि हमारा पूरा का पूरा टॉपिक